तीसरे नंबर पे और मैं निर्दलीय के रूप में आपने दूसरे नंबर पे भेज दिया, तो जितने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारा, उनकी आंखें खुल गई कि अगर इस आदमी को टिकट दे दी होती तो 2008 में ये चुनाव जीतता और ये भस्मासुर पैदा नहीं होती। ये पूरे पार्टी के दिमाग में बाद में आई और मुझे उन्होंने बाद में टिकट भी दी। और दुर्भाग्य रहा, जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे उस लेवल तक पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं मेरे मिसमैनेजमेंट में या कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी रही होगी, बाकी जनता की कोई कमी नहीं रही। कभी 1500 से कभी 1600 से उस नजदीकी लड़ाई में पहुंचाया जिससे मेरा उत्साह बना रहा। अन्यथा 20 वर्ष की लड़ाई कोई 4 बार हार के और लगातार 4 बार हार के और फिर 6वीं बार मैं आया, 1 बार जीता 4 बार हारा, 5 बार और 6वीं बार जब मैं मैदान में आया तो उसी उत्साह की वजह से, उसी समर्थन की वजह से, जिस भाव और भावना से आपने मेरा साथ दिया, वो उत्साह मेरे अंदर बिल्कुल ऐसे रहा कि अब की नहीं तो अब की, अब की नहीं तो अब की। कहीं ना कहीं जनता मेरा साथ दे रही है और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मैंने आपकी वजह से हिम्मत नहीं हारी, ईमानदारी बात है। और परिणाम आए, देर अबेर सही परिणाम आए। तो मेरे पास 2-3-4 अधिकारी जो पहले रहे थे जब मैं आपने एमएलए बनाया था, आज टेलीफोन आया, डॉक्टर साहब एक राजेंद्र कैनेडियम हो गए, शायद आईएएस होने वाले हैं। तो मेरे पास मुबारकबाद का टेलीफोन आया, बोला जसवंत जी आपकी हिम्मत को मैं, आपकी साहस को दाद देता हूं कि 20 वर्ष से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, या तो कोई ऊपर चला जाता या खटिया पकड़ लेता, और तुम लगातार लड़ रहे हो 20 वर्ष से। मैंने कहा साहब जनता की वजह से। मैंने बार बार सोचा, अब की बार मेरे मन में आई, मैंने कहा अरे अब इतने वोटों से गैप आ गया, पता नहीं क्या होगा। फिर जब मैं देखता हूँ आंकड़े, यार 60,000 से ज्यादा वोट दिए हैं, आखिर इनके साथ अन्याय अत्याचार होंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। इस आदमी के सामने कोई इनके दुखों को भी नहीं उठाएगा, प्रशासन के पास भी नहीं जाएगा, अखबार में भी नहीं निकलने देंगे। ये आखिर है कौन? इन 60,000 वोट जो मुझे दिए हैं, इनकी आवाज उठाने वाला भी तो कोई नहीं है यार। अगला चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, लेकिन ये 5 वर्ष तो मुझे 60,000 से ज्यादा वोट दिए हैं। मैं निश्चित तौर पर जनता की आवाज उठाऊंगा और जो भी गुंडागिरी, बदमाशी, आतंक या जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो समय समय पर जरूर मैं कहता रहूंगा। आगे मैंने कहा समय अगर आ गया अच्छा तो लड़ लेंगे, नहीं लड़ेंगे तो कोई पापती ना खाना नहीं हमने तो ना आते ही। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई, जनता की आवाज ऐसी आने लगी, लड़ तो को ले, मांग तो को ले टिकट, जैसी मेरे पास आती थी। लड़ाई तो भैया जसवंत ही होगी, ऐसे पूरे जिले की खबरें मेरे पास आती थी। मेरे लोग कहते थे अब जी टिकट मांग रहे हैं जी, मांग रहे करें भैया टिकट तो सुना बन रहा, हाँ जसवंतों का लड़ने को तो लड़ाई काटेगी, ऐसे कहते वो लड़े तो ये मेरे मन में विचार जनता के जब मेरे पास आए तो मेरे मन में ऐसी लगी कि यार जनता की आवाज आ रही है और अत्याचार अन्याय में भी कोई कमी नहीं है। सारा समाज बड़ा व्याकुल है, मन को और दिल की आवाज को दबाए बैठा है। अब ये कहां उतारे, कैसे उतारे, जरूर मुझे मैदान में जाना चाहिए ताकि इनके मन के जो विचार और भाव है उसे वोट के माध्यम से ही तो प्रकट करेंगे। और कैसे करेंगे भाई, हर आदमी तो बोल नहीं सकता, हर आदमी जवाब नहीं दे सकता, हर आदमी मुंह नहीं लग सकता। समय इतना खराब आ गया कि एमएलए कह रहा है एसपी से इस काम को करो, एसपी और कलेक्टर एमएलए की मीटिंगों में जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कोई सच्ची बोले उसकी पिटाई हो रही है, बाजार में लूट हो रही है, कोई पैसे मांगे उसको पीट रहे हैं, दुकानें खाली जबरदस्ती करवा रहे हैं, जमीनों पे और कब्जा कर रहे हैं अवैध रूप से। तो इस तरह की सारी रिपोर्टें जब बाड़ी की आई तो मेरे मन में आई कि निश्चित तौर पे जनता के भाव बहुत अच्छे हैं। और मैंने कहा जसवंत इस चुनाव को तो लड़ी लो, 4 आ रहे थे 5 आ जाएंगे, कभी भगवान करे वो सो होगी। अब परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि वो एक ठाकुर साहब कांग्रेस के लिए आए, एक बीजेपी के लिए आए। तो मैंने कहा भाई जनता के विचार तो आएंगे मन में,
कि भैया एक थे तो जी स्थिति है, ये दूसरों को जो कैसे होने करे हो, ये विचार जरूर आएंगे। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक तो मूड मार रहे 15 साल थे तो ये नैया बद कहां आ गई। तो जनता ने जो जवाब देना चाहिए वो जवाब दिया, और मैं समझ रहा हूं कि जो भारी बहुमत से जीत जो दी है जनता ने, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अत्याधिक जिम्मेदारी मेरी बन गई है। जिस तरीके से मुझे जिताया है, जिस तरीके से प्रत्येक समाज के व्यक्ति ने जो साथ दिया है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। भाई बेसन में तो ठिकाना ना रहती कि हूं तो भैया अपनी तो जीते हूं, अब 29,000 दिया रहा हूं। मैं तो जनता का आभारी हूं, जनता ने जिताया हूं, जनता के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई कहता भले ही रहे, ये जनता जनार्दन है, ये जनता भगवान का रूप है। दलजीत सिंह जी 3 बार जीते। दलजीत सिंह भले आदमी, आज भी भले हमारी राम राम आज तक खत्म नहीं हुई, लेकिन उनकी वोट में और लोग करते होंगे अन्याय अत्याचार। 15 साल बाद बदल दिया, 15 साल बाद ठाकुर साहब 15 साल बाद बदल दिए गए। लेकिन आप लोगों ने 77 से लेके जब यहाँ एससी की सीट थी तब से लेके बलवंत जी और तमाम जो रहे हैं एमएलए, दलजीत सिंह जी रहे, मैं भी पहले रहा, लेकिन ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार धौलपुर के अंदर भी नहीं हुआ। ईमानदारी बात तो यह है। तो जनता उब गई थी और परिणाम ये तय थे जनता की नजर में कि परिणाम ऐसे ही आएंगे। और आवाज पूरे जिले की ये थी कि ये तो कह रहा है 30,000 से हराऊंगा मैं, और जनता कह रही है कम से कम 20,000 से हारेगा। ये आम जनता की आवाज थी। तो मैं तो भाई आभारी हूं आप लोगों का। आज इस मंच पे बैठ के तो शब्द बोल रहा हूं, मेरा और मेरे साथियों का स्वागत जो हो रहा है वो सब आपकी ही देन है। ये आप नहीं होते तो कोई मतलब ही नहीं था इस स्वागत का किसी भी तरह से। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी जो अपेक्षा है उन पर मैं खरा उतरूं, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और एक बार बार जो मांग आ रही है मंच के माध्यम से, मैंने पहले भी क्या कह रहा हूं, यह मकान कुछ ही देर में चालू हो जाएगा और ऑफिस के लिए बाड़ी में जगह देख रहा हूँ, ऑफिस बाड़ी में रहेगी और मकान रहेगा वहां दिल्ली घर के पास। ये सारा काम 1 साल के अंदर हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस एहसान का कभी वक्त आ गया है तो मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं इस एहसान को चुकाऊं जो आपने मेरे ऊपर इतना भारी वजन लाद दिया है। इसकी मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि आपने कितना बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया है। आप लोग आए और भाई धनीराम जी ने सब लोगों को बुलाया, स्वागत के रूप में हमको भी बुलाया। इन सब बातों के लिए दिल की गहराई से मंच के माध्यम से मेरी और मेरे साथियों की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।